उन दोस्तों के हमेशा कर्जदार और वफादार रहना जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया था, क्योंकि अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी मगर बात तो दोस्ती निभाने की थी। नमस्ते दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए दो दोस्तों की कहानी। वैसे ये कहानी आरजे कार्तिक है, लेकिन मैंने जब ये कहानी सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया और बहुत अच्छी लगी मुझे ये कहानी, तो मैं आपके लिए लेकर आ गया। बहुत पुराने समय की बात है। दो दोस्त थे, वो अपने गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, जंगल से होकर गुजर रहे थे। उस समय कोई चलने के लिए साधन वगैरह होते नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं होती थी, तो वो लोग पैदल चल रहे थे। वो दोनों मस्ती के साथ जा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। और फिर बीच में दोपहर का समय हुआ तो उनको भूख लगी, तो एक पेड़ की छाँव में रुककर उन दोनों ने खाना खाया। खाना खाकर वापस वो चल दिए। फिर अचानक से कोई ऐसी बात होगी, ऐसा कोई टॉपिक आ गया कि उस टॉपिक पे उनमें बहस शुरू हो गई। और बहस इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त को गुस्सा आया और उसने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया। उसको थप्पड़ लगा, वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप ज़मीन पर बैठकर एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसने मिट्टी पे लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने थप्पड़ मारा। तो वो जो दोस्त था वो थोड़ा ऐसा समझ से पड़ गया, लेकिन वो आगे चल दिया। अब एक दोस्त आगे था, एक दोस्त पीछे था। पहले की तरह वो लोग साथ साथ नहीं चल रहे थे क्योंकि मनमुटाव हो गया था। तो फिर वो लोग आगे चले गए। फिर आगे गए तो एक तालाब आया। जो दोस्त जिसने थप्पड़ मारा था वो आगे था, उसने तो अब ध्यान से तालाब क्रॉस कर लिया। लेकिन जो एक दूसरा दोस्त था पीछे था, वो दलदल में फंस गया क्योंकि तालाब की नमी से जो रास्ता था, कच्चा रास्ता था, उसमें नमी की वजह से दलदल हो गया था। तो वो दलदल में फंस गया। तो उसने आवाज़ लगाई कि भाई बचाओ 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 बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर वो दोस्त भागकर आया और उस दोस्त को अपने दलदल से निकाला। जब उसने दलदल से निकाला, जब वो दोनों फिर तालाब क्रॉस किया आराम से, तो जिस दोस्त को थप्पड़ लगा था, जो तालाब में फंस गया था, दलदल में फंस गया था, हाँ, उसने एक पत्थर का टुकड़ा लिया और एक बड़े से पत्थर पर उसने लिखना शुरू किया। 2-3 घंटों से के बाद उसने लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। तो ये सब देखकर जिस दोस्त ने थप्पड़ मारा था उसको कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि पहले इसने मिट्टी पे लिखा, अब ये पत्थर पर लिख रहा है, ये सब क्या है। तो उसने अपने दोस्त को पूछा कि भाई ये क्यों कर रहे हो। तो उसने बोला कि भाई तुमने जब मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने मिट्टी पे लिखा था कि वो हवा आए, जो माफ़ करने वाली हवा आए और वहाँ से उस तो मैंने लिखा है मिट्टी पे, उसको मिटा कर चली जाए। और जिस तरह से मिट्टी से वो मिट जाएगा कि मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा, उसी तरह से मेरे दिल से भी वो बात निकल जाए, डिलीट हो जाए। लेकिन अभी तुमने मेरी जान बचाई है, तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैं कभी भूल ना पाऊँ, कभी डिलीट ना हो मेरे मेमोरी से, मेरे दिमाग से कभी डिलीट ना हो। इसलिए मैंने ये चीज़ पत्थर पे लिखी है, क्योंकि पत्थर पे लिखा हुआ कभी कोई नहीं मिटा सकता, कोई भी नहीं मिटा सकता। मैं चाहता हूँ कि ये बात मुझे जीवन भर याद रहे कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई, उसने कितना साथ दिया है। तो जो दोस्त जिसने थप्पड़ मारा था उसकी आंखें भर आई, वो शर्मिंदा हो गया था अपने किए से। उसने क्या किया, फिर अपने दोस्त को गले लगा लिया और उसने बोला कि भाई मुझे माफ़ कर देना। गुस्सा आ गया तो गुस्से में ये सब हो गया, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। फिर वो दोनों दोस्त फिर से दोनों खुश होकर आगे चल दिए और अपने काम पे पहुंच गए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा अहम रोल निभाती है। ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है कि दोस्ती कैसी निभाई जाती है, कैसे दोस्त की गलतियों को माफ़ किया जाता है और किस तरह से दोस्त की अच्छाइयों को अपने दिल के अंदर संजो के रखा जाता है। अगर आपका भी कोई अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, जो जिसको आप पसंद करते हो कि ये दोस्त मेरी ज़िंदगी से कभी नहीं निकले, हमारी दोस्ती सदा बनी रहे, चाहे लड़की हो लड़का हो कोई हो, चाहे, आप उस दोस्त को ये कहानी एक बार ज़रूर शेयर करो और उसको बोलो कि भाई ये कहानी सुनो। अगर कहानी अच्छी लगी है आपको तो एक लाइक ज़रूर दे के जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि कहानी कैसी लगी, और अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम कमेंट में लिखना ना भूलना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी मोटिवेशनल कहानियों में मिलती हैं हम अगले नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।